हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के रिजेक्शन के बारे में और किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है उस चीज़ के बारे में। आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट होती है और किन किन रीजंस की वजह से ऐसा होता है और उनको किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन ना हो। इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस उठे और जा कर के अप्लाई कर दिया। ऐसी सिचुएशन में आपका कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा हुआ नहीं है तो। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कई तरह से अप्लाई किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आया हुआ हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड आपको ITR के बेस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, या फिर सैलरी स्लिप हो आपके पास, या एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड, कार्ड टू कार्ड। ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई हो जाता है। तो किस तरह से अप्रूव होगा, रिजेक्शन के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड की नॉर्मल एप्लीकेशन दे रहे हैं जिसके अंदर आपने ITR फाइल किया हुआ है और उसकी कॉपी वगैरह आप लगा रहे हैं, तो और जो इनकम क्राइटेरिया है उस कार्ड का उससे आप मैच भी कर रहे हैं, तो भी कोई ज़रूरत नहीं कि आपका कार्ड बन ही जाए। आपका सिविल स्कोर उसके लिए मायने रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो बैंक को नहीं पता चलेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। सिविल स्कोर कम से कम आपका अगर 780 750 मिनिमम होता है, लेकिन हाई चांसेस ऑफ अप्रूवल के लिए 780 90 तक अगर आपका सिविल स्कोर है तो चांसेस ऑफ अप्रूवल बढ़ जाते हैं आपकी जो ITR या सैलरी स्लिप वगैरह आप अगर लगा रहे हैं तो। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है और उसके अगेंस्ट आप अप्लाई करने चाह रहे हैं। ये मैंने जो सिनेरियो बताया जिसमें आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन आपने कोई अदर क्रेडिट वगैरह लिया हुआ था जिससे आपका सिविल स्कोर कम से कम बना हुआ है, तो उसके लिए कम से कम आप उसको ये देखें कि इतना सिविल स्कोर आपका हो 780 90, तो उसमें ईज़िली आपको अप्रूवल मिल सकता है। दूसरी सिचुएशन बता रहा हूँ कार्ड टू कार्ड की, कि एग्जिस्टिंग अगर क्रेडिट कार्ड आपका है तो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको भी आप इनकम डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उस बीच में आपकी जो यूटिलाइजेशन हो रही हो क्रेडिट कार्ड पर वो कम हो, और लास्ट 2 मंथ्स का मोस्टली बैंक्स क्रेडिट कार्ड का आपका स्टेटमेंट मांग लेते हैं। तो उन लास्ट के 2 मंथ्स में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ स्पेंड करते हुए आपका जो स्टेटमेंट जनरेट हो वो 1000 2000 या 3000 तक का ही स्टेटमेंट जनरेट करवाइए। यानी जो भी आपकी लिमिट है 1 लाख 2 लाख कर की कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम अगर उस पर स्पेंड किए हुए रहेंगे, कम से कम का अगर आपका क्रेडिट कार्ड जनरेट होगा तो आप बैंक की नज़र में क्रेडिट हंग्री नहीं होंगे। बैंक कहेगा भाई इस बंदे के पास इतना क्रेडिट है, फिर भी इसे यूज़ नहीं कर रहा है तो इसे क्रेडिट हंग्री नहीं है, इसको क्रेडिट दिया जा सकता है। तो आपको ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट भी मिल सकती है और जल्दी क्रेडिट कार्ड अप्रूव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से ही लिमिट यूटिलाइज़ की हुई है 80-90% की, तो वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं कि इस बंदे को क्रेडिट कार्ड की इसलिए ज़रूरत है कि ये क्रेडिट हंग्री है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर बैंक ये चीज़ एक नेगेटिव में जाती है, वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को बैंक रिजेक्ट भी कर देता है। और कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के लिए जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए वो मिनिमम 30,000 रुपीज़ है। SBI में मिनिमम 30,000 रुपीज़ लिमिट है, और इससे नीचे लिमिट फ़िलहाल किसी कार्ड प्रोवाइडर की नहीं है एग्जिस्टिंग कार्ड की। बाकी अदर बैंक्स जो प्राइवेट हैं जैसे एक्सिस बैंक और ICICI वगैरह, इसमें 50,000 75,000 वगैरह लिमिट है इसकी। एक्सिस बैंक की 75,000 मिनिमम लिमिट है और उससे आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और येस बैंक में और भी ज़्यादा 1 लाख रुपये लिमिट है कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम लिमिट जो कि SBI प्रोवाइड करता है 30,000 रुपीज़ लिमिट अगर आपके एग्जिस्टिंग कार्ड पे है तो आपकी कार्ड की एप्लीकेशन इजीली अप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर आपकी लिमिट 30,000 रुपीज़ से नीचे है, मान लीजिए 29,000 है या 28 27 25 है, तो आप अप्लाई ना करें कार्ड टू कार्ड, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस बहुत होंगे, क्योंकि उसकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है 30,000 रुपीज़ का है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है जिसकी 20-25 हज़ार लिमिट है और आप चाह रहे हैं कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना, तो आप एक FD वाला कार्ड ले सकते हैं 2-3 महीने के लिए और उसको यूज़ करें। 40,000 की FD करा के आपको 35,000 रुपीज़ तक का उसके अंदर
लिमिट मिल जाएगी और उसका 2-3 महीने में स्टेटमेंट जनरेट करें। 100 रुपये का स्पेंड 2 महीने के लिए करें, 100 रुपये का स्पेंड करें, एक स्टेटमेंट जनरेट करवाएं, उसकी PDF सेव कर लें, फिर अगले महीने स्टेटमेंट जनरेट होगा, उसकी PDF सेव करके रख लें। 100 रुपये के 2 स्टेटमेंट आपके जनरेट हो गए। अब आप जाके SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं कार्ड टू कार्ड बेसिस पे। जब वो कार्ड अप्रूव हो जाए तो आप इस कार्ड को FD वाले को क्लोज़ करवा सकते हैं। सिबिल आपको ऑलरेडी बना हुआ होगा, जो आपका पुराना क्रेडिट कार्ड 20-25 हज़ार वाली लिमिट का था उससे। कभी कभी तीसरी सिचुएशन में आपके पास जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आता है तो उसके अंदर भी कभी कभी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त बैंक ने आपके जो उनके पास डेटा है उसको एनालाइज करके ऑफ़र दिया, लेकिन बाद में जब सिबिल चेक होता है तो उसमें कुछ निगेटिव चीज़ें जैसे कि हाई यूटिलाइजेशन या कुछ मल्टीपल इंक्वायरीज़ वगैरह, तो वहाँ पर भी कुछ सस्पिशियस हो जाता है। तो उसमें आपको बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफ़र होने के बाद भी हो सकता है इनकम डॉक्यूमेंट्स मांग ले या शुरू में एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दे। तो अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपसे इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांग सकता है, तो वहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट वगैरह शो कर सकते हैं, स्टेटमेंट वगैरह शो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अप्लाई करने से पहले, चाहे प्री अप्रूव्ड हो, चाहे इनकम प्रूफ वाला हो या फिर और भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट चल रहा हो उसकी सिचुएशन अच्छी हो, उसमें आपकी कोई EMIs वगैरह मिस ना हुई हो, अगर कोई लोन वगैरह है, या फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिल्स वगैरह टाइम पर जा रहे हों, और जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं उसमें कोई हाई यूटिलाइजेशन ना हो, कम हो, क्योंकि उसको भी आपको अगर इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है तो आप उसके स्टेटमेंट को अपने इनकम प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं, वो भी एक इनकम प्रूफ माना जाता है बैंक्स की नज़र में। तो इसलिए आपका कार्ड जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सिबिल अपना 780-90 से ऊपर रखें। अप्लाई करने से पहले अपने लास्ट 2-3 मंथ की स्पेंडिंग को क्रेडिट कार्ड कम कर दें, अपना स्टेटमेंट कम का जनरेट करवाएं, और अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। और कोशिश करें अप्लाई करने से पहले आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हुई ना हो, क्योंकि इससे आपके रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये थी कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।